अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमसीपी क्या होता है, जो कि एआई एजेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि एमसीपी होता क्या है। सबसे पहले एमसीपी की जो फुल फॉर्म है वो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या है मैं आपको सही समझाता हूँ। अब एक नॉर्मल एआई एजेंट है, सही है ना। एआई एजेंट है जिसके पास आपको काफ़ी सारे टूल देने हैं, सही है। अब जिसमें जीमेल के काफ़ी सारे टूल आ गए, सही है। जीमेल में काफ़ी सारे टूल होते हैं, जैसे सेंड आ ईमेल का टूल है, सही है। सेव ड्राफ्ट का टूल है, सही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल आते हैं, सही ना, जीमेल के अंदर। इसके अलावा गूगल ड्राइव के काफ़ी सारे टूल है। गूगल ड्राइव के टूल में से एक होगा अपलोड फाइल वाला टूल, सही है। एक होगा चेक फाइल वाला टूल, एक होगा डाउनलोड फाइल वाला टूल। ये काफ़ी सारे टूल्स हैं, सही है ना। अब एम सी पी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। एम सी पी एक सर्वर होता है। एम सी पी एक सर्वर होता है जो हम खुद भी बना सकते हैं कोडिंग के थ्रू, वरना हम कॉम्पोजियो जैसी वेबसाइट पे, आप यहाँ देख रहे हैं कॉम्पोजियो नाम की वेबसाइट है, इस जैसी वेबसाइट को हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बिल्ट इन काफ़ी सारे जो है सर्वर पर टूल बने हुए हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं, जैसे मान ले हमारे पास N10 का एक नॉर्मल सा एजेंट है, सही ना। एजेंट हमारे पास नॉर्मल सा है। इसके अंदर टूल्स का ऑप्शन है, सही है। टूल्स के अंदर में गया। अब मैं यहाँ पे जीमेल के टूल पे क्लिक करता हूँ, सही है। अब अगर मैं जीमेल के टूल पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए खाली खाली जो है ना ईमेल सेंड कर पा रहा हूँ, सही है ना। यहाँ मैं इसको हटा के एक सेकेंड, ईमेल जीमेल का टूल है, देखो यहाँ पे ये वाला टूल मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ तो मैं इसमें देखे ये टूल है ना, इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ मैसेज भेज सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ। इसका ऑपरेशन क्या है, सेंड है, सही ना। इधर काफ़ी सारे हैं, मार्क, रीड, गेट, डिलीट, ऐड लेबल, ये रिप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है जीमेल की होती है। अब मुझे एआई एजेंट को एक ईमेल सेंड का देना है, सही है। साथ मुझे देना है, मुझे सारे देने हैं, बेसिकली मुझे सारे जो है देने हैं, सही है। मुझे ऑपरेशन सारे देने हैं। साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर गूगल ड्राइव का भी एक टूल हो, सही ना, गूगल ड्राइव का भी टूल है, तो अब मुझे इसके भी सारे ऑपरेशन देने, इतने सारे। अब अगर मैं नॉर्मली बनाने जाऊँ तो क्या होगा कि मुझे इतने सारे टूल ऐड करने पड़ेंगे, सही है। यहीं पर आता है एमसीपी का कमाल, और एमसीपी यहीं पर यूज़ होता है। आप या तो खुद सर्वर कोडिंग करके सर्वर एमसीपी का बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप कोडिंग से कैसे अपने एमसीपी सर्वर बना सकते हैं, सही है। अब एमसीपी सर्वर का काम क्या होता है, जैसे एक कॉम्पोजियो नाम की वेबसाइट है, क्लाउड के ऊपर एक वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, सही ना, बनी हुई वेबसाइट है जहाँ काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे जीमेल टूल है, गूगल कैलेंडर है, स्लैक है, परप्लेक्सिटी एआई है, ट्विटर है, गूगल ड्राइव है, गूगल शीट है, गिटहब है, और भी काफ़ी सारी, इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके अंदर जो है टूल्स हैं। अब इनका मतलब क्या है, अगर मैं जीमेल पर क्लिक करता हूँ, सही है, और यहाँ मैं अवेलेबल टूल्स पर के यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे करता हूँ, यहाँ 61 टूल हैं जिसके अंदर मॉडिफाई ईमेल लेबल है, बैश डिलीट जीमेल मैसेज है, क्रिएट ईमेल ड्राफ्ट है, क्रिएट लेबल है, डिलीट ड्राफ्ट है, डिलीट मैसेज है, फैच ईमेल है। काफ़ी सारे टूल है जिसमें ओवरऑल सारे टूल आ जाते हैं, जिससे आप जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ईमेल को देख सकते हैं, गेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे टूल हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे, अगर अभी मेरा ये इंटरफेस आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कनेक्ट न्यू का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ले आएगा, सही है। आप यहाँ पे जो है अपना जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप सिलेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा, सही ना। कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि इस तरीके का आपको इंटरफेस आ जाएगा। अब आप सिर्फ जीमेल नहीं कनेक्ट कर सकते, आप काफ़ी सारे टूल कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे अगर यहाँ पे ईमेल के अंदर सेंड अ मैसेज है, अब मुझे सेंड अ मैसेज के अलावा गेट, मार्क, रीड, काफ़ी सारे इधर ऑपरेशन है, मुझे सब चाहिए। अब मैं मैनुअली एक एक करके इधर ऐड करूँगा तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, सही है, जो कि ज़्यादा बेकार भी, घटिया भी लगेंगे, इतने अच्छे भी नहीं लगेंगे, और इसके साथ साथ जो है काफ़ी जो है कन्फ्यूजन भी हो जाएगी। इसीलिए आता है कॉम्पोजियो, जिस या एमसीपी आता है एक तरीके से, सही है। आप अपना खुद का जो है एमसीपी सर्वर बनाकर भी कोई प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो रेलवे नाम का प्लेटफॉर्म होता है, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है।
आप यहाँ पे अपना जो है MCP सर्वर बनाकर इधर डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं इधर। देन आपका भी इसी तरीके का MCP सर्वर बन जाएगा जिसमें आपने काफ़ी सारे खुद के MCP बनाए होंगे, जैसे जीमेल हो गया, गूगल कैलेंडर हो गया, और भी काफ़ी सारे। तो उसके होगा क्या, उसका सर्वर तो आप चलो बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हुए, कोडिंग से बनता है, सही है। अब सर्वर का मतलब क्या है? सर्वर का मतलब ये, अगर आपने यहाँ पे काफ़ी सारे टूल लगा दिए ऑपरेशन के, अलग अलग ऑपरेशन के आपने इधर टूल लगा दिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा एजेंट, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको समझना। इसीलिए हम कॉम्पोजियो यूज़ करते हैं, जो कि जहाँ पे हम आकर सिर्फ अपना एक जीमेल एक बार कनेक्ट करते हैं, ये हमें सारे टूल दे देता है। 61 टूल इसने दे दिए, सिर्फ जीमेल ही नहीं, हम यहाँ पे गिटहब, गूगल शीट कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमको सारे जो देखो यहाँ अगर गूगल शीट में देखें तो इतने सारे टूल हैं गूगल शीट के, सही है। हमको पता है क्या करना है, हमको NA10 के ऊपर आना है, या जो भी आप जहाँ भी एजेंट बना रहे हो वहाँ आना है। उसके टूल के अंदर हमको खाली सर्च करना है MCP क्लाइंट टूल, हमको दिख गया, इस पर हमको क्लिक करना है, सही है। देन हमको कॉम्पोजियो में आ जाना, हमारे जितने भी टूल है, जीमेल हो गया, गिटहब हो गया, हमको सब कनेक्ट कर लेना, सही है। फिर हमको आना है कनेक्ट माई एजेंट से, इधर साइड में कनेक्ट माई एजेंट पे आना है, यहाँ नीचे MCP शो हो रहा होगा, आपको MCP कॉपी कर लेना है, सही है। अब कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एंड पॉइंट में पेस्ट कर देना है, सही है। ऑथेंटिकेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेडर ऑथ पे, सही ना। इसके बाद आपको जो है इस पे मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, सही ना। तो इसमें आपको पहले नेम में लिखना है एक्स कंज्यूमर API की, सही है। और फिर यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स के अंदर, यहाँ आपको आना है सेशन एंड API की, इस पर यहाँ आपको आपकी API की दिख रही होगी, आपको इसको कॉपी कर लेना है। वैल्यू के अंदर आपको आपकी API की पेस्ट कर देनी और सेव कर देना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ चैट के अंदर, सही है, और मैं लिखता हूँ कि सेंड आ ईमेल टू ahmed@gmail.com एंड आस्क हिम व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द डिलीवरी ऐप, सही है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि ahmed@gmail.com को एक ईमेल भेजो, उसको पूछो कि स्टेटस क्या है डिलीवरी ऐप का। अब हमने जो यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं कनेक्ट ऐप के अंदर, हमने जीमेल के अंदर जो भी हमने अपना गूगल अकाउंट जो कनेक्ट किया था, जो भी गूगल अकाउंट हमने यहाँ पे देखे कनेक्ट किया था ना, जो भी हमने जीमेल में आपको वापस शो कर देना, हमने जो भी हमने जीमेल कनेक्ट किया था उससे ईमेल चले जाएगा, सही है। इसके अलावा मैं इसको अगर कमांड दूं कि ईमेल सेंड को मैं छोड़ के खोलता हूँ, मुझे जो भी लेटेस्ट ईमेल आया है ना पिछले 1 घंटे में वो भी शो कर दो, तो ये वो भी शो कर देगा। मैं आपको पहले एंटर दबा के शो करता हूँ। ये देखिए, ये कॉल हुआ इसने, सबसे पहले इसने चैट ये OpenAI का मॉडल कॉल किया, अब ये MCP क्लाइंट कॉल करेगा, सही है। ये देख सकते हैं MCP क्लाइंट कॉल कर रहा है, सही है, ये कॉल कर रहा है MCP क्लाइंट को। देखिए फिर ये वापस अब मैसेज जनरेट करने आ रहे हैं, देखो काफ़ी सारे इसको जो है चीज़ें मिल गई है MCP क्लाइंट की तरफ से, सही ना। इसने देखो यहाँ पे आई कैन सेंड हेयर डिफाई, इसने पहले मुझे कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने लिखा सेंड कर दो, सही ना, मैंने इसको सेंड लिख दिया। अब ये इसको सेंड करेगा, ये देखें OpenAI वर्क कर रहा है, मॉडल जो है वो सोच रहा है। अब ये इस MCP क्लाइंट जो कि बैकएंड पे कॉम्पोजियो इसको कॉल करेगा और ये ईमेल सेंड कर देगा। देखिए ये इसने सेंड कर दिया, ट्रू हो गया, सक्सेसफुल डन, द ईमेल हैज बीन सेंड, सही ना। यहाँ पे इसने हमें लिंक भी दिया, हम जाके लिंक पे चेक भी कर सकते हैं ईमेल सेंड करा भी है या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सही में कर दिया, यहाँ पे हमको सब लॉग्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो अब अगर ये सारे जो होते हैं ना कॉम्पोजियो वगैरह वाले, आप यहाँ पे इतने सारे टूल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर अभी कुछ लिमिटेड टूल्स है, सही है ना। यहाँ लिमिटेड टूल्स हैं, सही है। आप समझो आपने कल को कोई अपना एक इस तरीके से कुछ अपना डेटाबेस हुआ आपका, कुछ भी एक चीज़ हुई, सही है ना, जो इधर नहीं है, इधर अवेलेबल नहीं है, सही है, तो आप इधर ऐड कस्टम MCP भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको MCP का सर्वर URL चाहिए होगा, सही है ना। अब आप खुद का MCP सर्वर भी बना सकते हैं, सही है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, MCP सर्वर आप एक बना सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब कोडिंग से, अब मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे बना सकते हैं। तो आप उसमें होगा कैसे, अभी यहाँ पे इतने सारे टूल्स है, सही है ना। अब आप अपना सर्वर MCP का बनाएंगे, आप कोड लिखेंगे, कोड लिखकर आप एक जीमेल का टूल ऐड करेंगे, फिर आप ये गिटहब ऐड करेंगे, गूगल शीट ऐड करेंगे, गूगल ड्राइव ऐड करेंगे, ऐसे करके आप 5-6 टूल समझे आपने ऐड कर लिए, सही है ना। फिर आपने रेलवे जैसी वेबसाइट पर आकर उस बैकएंड को, उस MCP सर्वर को लाइव कर दिया, सही है, लाइव कर दिया आपने। अब आपको वो एक URL देगा, आप URL आके इधर डालेंगे, इधर आपने URL डाल दिया तो आपके खुद के MCP सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा ये, सही है। फिर और क्या MCP सर्वर, यहाँ पे तो काफ़ी सारे टूल हैं, आप शो हो रहे हैं आपको, सही है। अब
कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद का एक टूल बनाओ, सही ना। अभी जीमेल है, सही है, जीमेल जैसा आपने कोई एक अपना खुद का टूल बना लिया, सही है। अब वो तो इधर कनेक्टेड नहीं है टूल, सही है, वो इधर टूल तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस टूल को लाइव कर सकते हो, सही है, खुद का MCP सर्वर बनाकर, खुद का MCP सर्वर बनाकर आप उस टूल को लाइव कर सकते हो, सही है। और आप फिर जो है इस पे अंदर कनेक्ट कर सकते हो URL डालकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद का MCP सर्वर कैसे बना सकते हैं, सही है। और उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अलग अलग टूल्स जो हैं वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप खुद का MCP सर्वर बना सकते हैं, और वो आप अच्छे पैसों में क्लाइंट को सेल भी कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको ये MCP सर्वर, कुछ कंपनीज होती हैं जो MCP सर्वर परचेज भी करती हैं। तो जैसे ये कॉम्पोजियो, यहाँ पे काफ़ी सारे टूल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टूल होंगे जो नहीं हैं अभी भी। आप अपना MCP सर्वर बनाएं, उसमें सिर्फ वो टूल्स ऐड करें और बिल्कुल उसको कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दें, इतने सारे टूल ऐड ना करें, सिर्फ जो काम के टूल हैं वो 4-5 टूल ऐड करें। देन आप क्लाइंट्स को जो शो कर सकते हैं, क्लाइंट को अच्छा लगा तो आपसे ईजिली परचेज भी कर लेंगे ये। तो ये होता है पूरा MCP का कॉन्सेप्ट, जो कि एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। उसके अंदर आपको काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं, आप अपने एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसको सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाता है। और ये जो है कॉम्पोजियो, ये भी बिल्कुल फ्री है, इसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप कितनी भी ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं एंड अक्रॉस योर AI क्लाइंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड कल को अगर आप अपना खुद का MCP सर्वर बनाते हैं तो आप यहाँ ऐड कस्टम MCP पर आकर कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसे YouTube का आपने MCP बना दिया। अब यहाँ पे सर्वर URL डालेंगे, जो आपने रेलवे पे डिप्लॉय किया है अपना सर्वर, वो हमको एक URL देगा, सही है। अब वो URL आप इधर डाल के कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी जो है आप अगर किसी क्लाइंट को सेल करते हैं, सही है, इस तरीके से आप कुछ भी करते हैं, तो आप जाहिर सी बात है इधर आप URL डालेंगे तो आपको सब इस तरीके का शो होगा, आप देख सकते हैं इस तरीके का JSON में शो होगा, रॉ में शो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से, एक अच्छी एप्लीकेशन है, पूरी एप्लीकेशन है, आप इधर आप जैसे अभी यहाँ मैंने Gmail पे क्लिक किया, या मुझे अवेलेबल टूल में कितने अच्छे से शो कर रहा है, या मुझे कनेक्ट करने में कितने अच्छे से शो कर रहा है, इसकी UI काफ़ी अच्छी है। अब अगर मैं यहाँ पर MCP का URL ऐड कर दूंगा तो मसला ये होगा कि यहाँ पे मेरा सर्वर तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे इस तरीके की अच्छी UI नहीं मिलेगी। तो इसलिए यही होता है कि आप MCP सर्वर URL जो है, अगर आपने कोडिंग से बनाया है अपना MCP सर्वर और आपने उसको रेलवे पर डिप्लॉय किया है, देन आप उसका URL है सर्वर URL, वो आप इधर डाल सकते हैं, सही है। जिससे आप इसको ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी टूल उसमें ऐड किए हुए हैं ना सर्वर के अंदर, आप 4, 5, 10, 15 जितने चाहे टूल ऐड कर सकते हैं, जैसे आउटलुक का हो गया, गूगल शीट का हो गया। और देन आप जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो सारे टूल आपको शो हो जाएंगे जो आपके MCP सर्वर में हुए, सही है। तो आप किसी पर भी क्लिक करके उसके अवेलेबल टूल देख सकते हैं, उसको डायरेक्टली इधर से कनेक्ट कर सकते हैं, और एज अ कॉम्पोजियो आप कॉम्पोजियो की API की इस तरीके से जो है यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बगैर आपको मतलब अगर आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, रेलवे पे डिप्लॉय करके आप डायरेक्ट उसका URL डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको UI नहीं मिलेगी, आपको इस तरीके का रॉ डेटा शो होगा, आपको उसमें समझ नहीं आएगा कुछ। अगर कल को आपको किसी क्लाइंट को दिखाना है, तो या आपको किसी अपने दोस्त वगैरह को दिखाना है, किसी आपको कंपनी में किसी भी चीज़ में आपको दिखाना है, तो आपको इस तरीके की एक परफेक्ट UI नहीं मिलेगी। तो यही था MCP क्या होता है क्या नहीं, और ये इसी तरीके से वर्क करता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।